नरेंद्र मोदी जी को हार का डर सता रहा है। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी को हार का डर सता रहा है। वो इतना डर चुके हैं कि 400 पार का नारा तो दे दिया है, लेकिन 400 पार कैसे करेंगे इस बारे में कोई भी रोड मैप उनके पास है ही नहीं। तभी तो अब भगवान, हिंदू धर्म, महिला, औरतें, बच्चे इन तमाम चीजों को लेकर आ गए हैं। दुनिया जहान की चीजें छोड़कर, इस देश के मुद्दे को छोड़कर प्रधानमंत्री मुद्दा क्या बना रहे हैं? तो इंडिया अलायंस हिंदू धर्म का अपमान करता है, हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान देता है, ये सारी चीजें बोल रहे हैं मोदी जी। सोचिए, मोदी जी को अपने विकास का गुणगान गाना चाहिए था। मोदी जी को बताना चाहिए था कि इन 10 सालों में मैंने क्या किया, मैंने कितना विकास किया। लेकिन अफसोस की बात, प्रधानमंत्री के पास क्या मुद्दा है, ये खुद आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री क्या ट्वीट कर रहे हैं। मैं ये ट्वीट देखकर दोस्तों शॉक हो गई हूं कि ये प्रधानमंत्री जी ही हैं। क्या वो इस तरीके का ट्वीट कर रहे हैं? कहीं कोई और तो उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना मोदी जी कहते हैं कि वो देश का विकास कर रहे हैं, देश का भलाई कर रहे हैं, तो आप विकास पर बात करते मोदी जी, आप ये नहीं करते कि इंडिया अलायंस जो है वो, जी हाँ, हिंदुत्व का, हिंदू कल्चर का, भगवान का जो है अपमान कर रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी 10 मिनट पहले, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लिखते हैं इंडिया अलायंस लव्स इंसल्टिंग हिंदू कल्चर एंड गॉड्स। मतलब मोदी जी के पास अब ये मुद्दा रह गया है कि हिंदू धर्म और उनके कल्चर का जो है इंडिया अलायंस अपमान कर रही है। क्या अपमान कर रही है मोदी जी खुद नहीं बता पा रहे हैं। हालांकि मोदी जी को मैं ये बता दूं कि मोदी जी, आपके पार्टी के लोग जो हैं भड़काऊ बयान दे रहे हैं, अस्त्र शस्त्र उठाने की बात कर रहे हैं, बूथ में जिताने की बात कर रहे हैं कि आप अस्त्र शस्त्र उठाओ लेकिन किसी भी तरीके से बीजेपी को जिताओ, ये बातें कर रहे हैं। मोदी जी, जरा अपने पार्टी के नेताओं को समझाइए कि अगर काम किया होता तो इस तरीके की भड़काऊ बातें, भड़काऊ बयानबाजी नहीं कर रहे होते। खैर छोड़िए, ये तो एक बात है कि मोदी जी ये सब बातें कर रहे हैं और उनके पास क्या है जो वो कह रहे थे, एक अकेला कितने लोगों को पार्टी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज उस बात का फिर से उन्होंने सबूत पेश कर दिया है। दरअसल दोस्तों, मोदी जी ने फिर से अपने एनडीए गठबंधन में एक और लोगों को शामिल कर लिया है, और ये कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के नेता जो है, महाराष्ट्र के मनसे के जो नेता है, वो उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई, उनको अपनी पार्टी में ले लिया है। सबसे पहले मैं उद्धव ठाकरे के जो चचेरे भाई हैं उनका वो आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे राज ठाकरे आज अमित शाह से मुलाकात करते हैं और फिर उनको पार्टी में शामिल कर लेते हैं। यानी कि आलू बैगन की तरह, जिसको मतलब जिसका कोई मतलब पकड़ नहीं है, उन सबको अपनी पार्टी में, जिनका कोई वोट बैंक भी नहीं है, जिनके पास कोई सीट नहीं है, उन सबको अपनी पार्टी में भरा जा रहा है। तो ये डर ही तो है दोस्तों। जितना ज्यादा, जी हाँ, जितना ज्यादा अलायंस होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट, यही वाली राजनीति लेकर चल रहे हैं। 400 पार कैसे करेंगे? तो दुनिया भर के अलायंस को अपने साथ कर लो, एनडीए में शामिल कर लो। एक अकेला बोल रहे थे, इतने सारे लोगों का जमावड़ा है दोस्तों। कई लोग छोड़ के जा रहे हैं, कई लोग इस्तीफा दे रहे हैं, और अब एक अकेला के पार्टी में जो जगह बची है उसको पूर्ति करने के लिए धड़ल्ले से एनडीए में शामिल किया जा रहा है। अब देखिए, इसी जैसे ये खबर सामने आया, प्रियंका चतुर्वेदी जो है माफ कीजिएगा, उद्धव ठाकरे गुट की नेता, सांसद, वो कहती हैं कि राज ठाकरे और अमित शाह की मुलाकात पर कि बीजेपी 400 पार करेंगे के नारे लगा रही है, लेकिन उन्होंने 200 पार करना भी कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है कि वो 200 पार कर सकते हैं। यानी कि प्रियंका चतुर्वेदी ये कह रही है कि 200 पार भी इनका जो है वो नहीं हो सकता है पूरा। दरअसल दोस्तों, प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया सामने आई है जब राज ठाकरे और अमित शाह मिले। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इससे कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी के पास आत्मविश्वास ही नहीं है। राज ठाकरे और अमित शाह की मुलाकात पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आया है। एक बात तो बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे लगा रही थी, लेकिन अब उन्हें 200 पार करना भी कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं बतला रहा है कि उनके पास कॉन्फिडेंस है। खासकर महाराष्ट्र को लेकर वो जानते हैं कि 2 पार्टी तोड़ी है, फिर भी जनता आपके समर्थन में नहीं आ रही है। आप सत्ता में जरूर है, फिर सत्ता भोग ले रहे हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तभी तो इस तरीके से जो है भगवान और इन तमाम चीजों का नाम लेकर, आस्था, ये सब चीजों का नाम ले रहे हैं।
हालांकि धर्म और तमाम चीजें, मंदिर मस्जिद का नाम लेने से साफ तौर पर चुनाव आयोग ने भी मना किया था, लेकिन मोदी जी हैं कि मानते ही नहीं है। प्रधानमंत्री हैं देश के, वो कुछ भी बोल रहे हैं और चुनाव आयोग चुपचाप सुन रहा है। शायद चुनाव आयोग सुनना ही नहीं चाहता हो, ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है दोस्तों, क्योंकि जो चीजें नजर आ रही है वो यही है कि कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगा रहा है। वो 400 पार का नारा तो दे दिया, लेकिन 400 पार कैसे करेंगे ये मोदी जी खुद अपने ट्वीट में बता रहे हैं। कितनी हड़बड़ाहट नजर आ रही है, कितनी घबराहट उनकी बातों में नजर आ रही है कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, भगवान आस्था का जिक्र कर रहे हैं वोट मांगने के लिए। मोदी जी, आप जिक्र कीजिए कि हमने 15 लाख दे दिया खाते में, आप जिक्र कीजिए कि काला धन वापस ला दिए, आप जिक्र कीजिए कि सिलेंडर जो है 400 रुपए कर दिए हैं। ये सब जिक्र कीजिए ना, जनता आपको भर भर कर वोट देगी, क्योंकि आपने इसी भरोसे के साथ जनता का विश्वास जीता था। और अब 2024 आते आते जनता का वो विश्वास लगता है चूर चूर हो रहा है। तभी तो ये सारे बयानबाजी दी जा रही है, ये सारे बयान जो है मोदी जी दे रहे हैं। कोई नेता देता तो समझ में आता, देश के मुखिया ये बयान दे रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।